तो लोकसभा चुनावों के बीच मुतनाज़ा बयानबाजी को लेकर घिरे कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच कांग्रेस के एक और बड़े लीडर मणिशंकर अय्यर ने बयानों की गुगली मार दी है। मणिशंकर अय्यर के एक बयान की इस बार के लोकसभा चुनाव में भी चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी एटम बम है। लोकसभा चुनाव के लिए अभी 4 मरहले की वोटिंग बाकी है। 3 मरहले की वोटिंग हो चुकी है। इन 3 मरहलों में कौन किस पर भारी पड़ा है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस में बयानों के जिस बादशाह का इंतजार था, उसकी एंट्री भी आखिर हो ही गई। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ रहे सैम पित्रोदा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी एटम बम है। कोई सिरफरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। कांग्रेस के किसी लीडर की पाकिस्तान से बातचीत करने की बात सामने आए और बीजेपी के लीडरान इस पर गुगली ना मार सके, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता था, वो भी लोकसभा के इस चुनावी सीजन में। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर बोलते हुए कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ बता रही हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है। तो वहीं बीजेपी के साबिक वजीर और लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है और उसका पाक प्रेम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रॉक्सी प्राणियों का पाकिस्तान प्रायोजित प्रोग्राम है। अब अगर परिवार के प्रॉक्सी प्राणियों का पाकिस्तान प्रायोजित प्रोग्राम इस तरह का चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि चोट लगेगी पाकिस्तान को और चीख निकलेगी इस परिवार की और कांग्रेस की। तो ये तो इनका बहुत पुराना तरीका है। अगर आपको याद होगा कि चाहे बालाकोट राव हो, चाहे और भी जो देश के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी हुई घटनाएं थीं और जिसमें कि पाकिस्तान का आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पूरी तरह से शिकस्त खाया था, पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था, तो पाकिस्तान वहाँ से चीख मार रहा था और यहाँ पर जो है वो चिंता हो रही थी कुछ लोगों को जी। तो ये इसी का एक नतीजा है, इसी का एक उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मणिशंकर के बयान के बहाने पाकिस्तान भेजने की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन्हें भी इंडियन आर्मी पर भरोसा नहीं है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी पराजय की सुनिश्चित संभावना देख करके ये सारे कांग्रेसी बौखला गए और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है,